जब घर की छत पर कोई कौवा बोलता है तो घर वाले कहते हैं कि जी आज कोई ना कोई मेहमान आएगा। यानी तकरीबन हर इलाके में ये पाया जाता है। और पाकिस्तान में कौवे जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। दुनिया भर में कौवों की तकरीबन 40 अकसाम पाई जाती हैं। कौवे दे विच इतनी जहानत होंदी है जितनी एक 7 साला बच्चे दे विच जहानत होंदी है। कौवा जिहड़ा इनू इंसानी चेहरे की बड़ी पहचान रहती है। कौवा कुछ भी नहीं छोड़ता, सब कुछ खा जाता है। कौवे में शिकार करने की भी सलाहियत होती है। कौवे और इंसानों का बड़ा पुराना सकाफती ताल्लुक है। एक तो ये खतरे को भांप जाता है। मगरबी ममालिक जो हैं वो कौवे को बदशगुनी की अलामत समझते हैं। और कुछ जगहों पर यह कहा जाता है कि कौवा जो होता है वो रूहों के पैगाम लाता है। यानी कौवे के बारे में मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ ममालिक में कहानियाँ मशहूर हैं। दोस्तों, आपने भी ये सुना होगा कि जब घर की छत पर कोई कौवा बोलता है तो घर वाले कहते हैं कि जी आज कोई ना कोई मेहमान आएगा। तो दोस्तों, क्या ये एक हकीकत है या फिर महज एक कहानी है? तो आज के व्लॉग में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस हद तक दुरुस्त है कि कौवे के बोलने से मेहमान आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए दोस्तों, क्या हाल है आपका? खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासक है कि आप खुश होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। दोस्तों, कौवा एक समाजी परिंदा है और ये दुनिया के हर खित्ते में पाया जाता है। ये यूरोप में पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है और अफ्रीका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यानी हर जगह पर ये पाया जाता है। उसके अलावा ये रेगिस्तानों में भी इसकी मौजूदगी का एहसास किया जा सकता है। पहाड़ों में भी ये मौजूद होता है और मैदानी इलाकों में भी कौवा पाया जाता है। यानी तकरीबन हर इलाके में ये पाया जाता है क्योंकि ये एक समाजी किस्म का परिंदा है। और पाकिस्तान में कौवे जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक जिसे हम कह सकते हैं हाउस क्रो, यानी जो घरों में ज़्यादातर पाया जाता है, घरों की छतों में यानी हमारे इर्द गिर्द। और दूसरा जो है वो जंगल क्रो, जो जंगल में ज़्यादातर पाया जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में कौवों की तकरीबन 40 अकसाम पाई जाती हैं, जिनमें दो जो हैं वो ज़्यादातर मशहूर हैं। उनमें एक जो होते हैं वो हाउस क्रो कहते हैं जिन्हें। इनका मकाम जो है ज़्यादातर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह है। और ये शहरी इलाकों में, दही इलाकों में यानी घरों में पाए जाते हैं और समाजी किस्म के होते हैं। हमारे आस पास आगे पीछे ये मौजूद रहते हैं। इनका जो जिस्म होता है वो काला होता है, मगर इनकी गर्दन जो होती है वो सरमई रंग की होती है। और दूसरा होता है जंगल क्रो। इसका जो इलाका होता है वो जंगल होता है, ये जंगलों में पाया जाता है। ये ज़्यादातर शहरी इलाकों में नहीं पाया जाता। और इसका जिस्म और गर्दन तमाम का तमाम जो होता है वो काला होता है। यानी जिस्म भी काला होता है और गर्दन भी काला होता है। और ये भी पाकिस्तान, भारत वगैरह के, बांग्लादेश वगैरह के जो जंगली इलाके हैं उन इलाकों में ये पाया जाता है। कौवों की जो तीसरी किस्म है उसे अमेरिकन क्रो कहते हैं और ये शुमाली अमेरिका में पाए जाते हैं। इनका ज़्यादातर ठिकाना जो होता है वो बर्फ़ानी इलाके होता है। और इनकी जो चौथी किस्म है उसे रावण कहते हैं। ये रशिया में पाए जाते हैं और अमेरिका में भी पाए जाते हैं। अमेरिका में, शुमाली अमेरिका में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं, यानी कौवों में सबसे ज़्यादा ये सियाने होते हैं। और इनकी लंबाई जो होती है ये 2 से 2.5 फुट तक हो सकती है। दोस्तों, कौवा बहुत ज़्यादा चालाक ते ज़हीन परिंदा है। साइंसदान एक तहकीक की है तो उस तहकीक के मुताबिक कौवे दे विच इतनी जहानत होंदी है जितनी एक 7 साला बच्चे दे विच जहानत होंदी है। साइंसदान एक होर तजर्बा किया है, उहदे च इन्हां वेख्या कि कौवा जिहड़ा है ये अपनी खुराक पानी दे विचों हासिल करने वास्ते अपनी जहानत नूं किस तरह इस्तेमाल करता है कि ये मुख्तलिफ कंकर वगैरह जिहड़े ने ये पानी दे विच सटदा है ते सट के जिसले दी खुराक पानी की सतह बुलंद हो जाती है तो उहदे विचों अपनी खुराक जिहड़ी है वो हासिल कर लैंदा है। इस तरह कौवा जिहड़ा इनू इंसानी चेहरे की बड़ी पहचान रहती है। और जिदे नाल ये कोई वैर ला लवे ना, यानी जिन्हें इनू कोई तंग किते होवे ते उस बंदे नू ये पहचान लैंदा है और जिस वक्त तक उस कोलों बदला नहीं लै लैंदा उस वक्त तक उहदा खाड़ा नहीं जे छड्डदा।
जी ये मैं गल नहीं जे कर रहा, ये साइंसी तहकीक कह दीजिए। उस तो बाद साइंसदाना ने एक होर कवे ते तहकीक की है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ कव्वा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ तार और लकड़ी दी नोकदार चीज़ जिहड़ी है उन्हें इस्तेमाल करके ते अपनी खुराक तक पहुँचता है, यानी ये इस कदर जहानत रखता है। इसे तो कहा जाता है कि कव्वा जिहड़ा है एक चालाक और एक ज़ीरक और ज़हीन परिंदा है। दोस्तों साइंसदानों ने कव्वे पर एक तजर्बा किया, इसे शीशे के सामने रखा तो क्या हुआ, तो कव्वे ने अपने आप को पहचान लिया। हाँ जी दोस्तों, साइंसदानों ने जब कव्वे को शीशे के सामने रखा ये तजर्बा करने के लिए कि ये खुद को पहचानता है या नहीं, तो कव्वे ने अपने आप को पहचान लिया। और दोस्तों बाबा बुल्ले शाह ने एक दो जगह पर इस कव्वे को दाना परिंदा कहा है, और फिर कव्वे के बारे में जितनी कहानियाँ मशहूर हैं वो तो आप जानते ही है। दोस्तों अब मैं आपको कव्वे की खुराक के बारे में बताता हूँ कि कव्वा खाता क्या है। कव्वा आम तौर पर फ्रूट और सब्ज़ी खाता है, लेकिन अगर ज़रा गौर से देखें तो कव्वा कुछ भी नहीं छोड़ता, सब कुछ खा जाता है। वो गोश्त भी खाता है, गंद बला भी खाता है, रोटी भी खाता है, यानी अनाज भी खाता है, और गला सड़ा जो होता है फल वो भी खा जाता है, सालन खा जाता है, यानी हर चीज़ कव्वा जो है वो खा जाता है। और उसके अलावा दोस्तों कव्वे में शिकार करने की सलाहियत होती है। उसकी मैं ज़िंदा मिसाल देता हूँ। आप जानते होंगे कि ये दूसरे परिंदों का अंडे पी जाता है, और छोटा मोटा जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, मेंढक, ये वो खुद भी खा जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि कव्वे में शिकार करने की भी सलाहियत होती है, ये अपना शिकार करके भी अपनी खुराक पैदा करता है, और ये दूसरी भी हर किस्म की हर चीज़ जो होता है खा जाता है, कीड़े मकोड़े, गंद बला और अनाज वगैरह सब कुछ खा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ, वो ये कि कव्वे का जो अपने दूसरे परिंदे हैं ना, उनके साथ भी कोई इतना अच्छा ताल्लुक नहीं होता, इतना अच्छा ताल्लुक नहीं होता। ये किसी के क्या करता है जी, खा जाता है, अंडे पी जाता है, और किसी को चिढ़ाता है। यानी बाज और अकाब जो इससे बड़े हैं ये उनको बाज उका चिढ़ाता है, उनको तंग करता है, और जो इससे छोटे परिंदे होते हैं उन पर ये अटैक करता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक शरारती किस्म का परिंदा होता है। दोस्तों कव्वे और इंसानों का बड़ा पुराना सकाफती ताल्लुक है। बाज़ रवायात में ये आता है कि कव्वे को दनाई और शऊर की अलामत समझते हैं कुछ लोग, और फिर ये जो जिससे बैर लगा लेता है ना, फिर ये जब उसको चोंच मारता है तो कुछ इलाकों में उस चोंच मारने को, यानी कव्वे के मारने को, पीछे पड़ने को बदशगुनी की अलामत समझा जाता है। और फिर दोस्तों शहरी इलाकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कव्वा जो होता है वो माहौल दोस्त होता है, क्योंकि वो जो खुराक का फुजला होता है उसको खाता है तो उससे माहौल साफ रहता है। लिहाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू से शहरी इलाकों में इसे माहौल दोस्त समझा जाता है। हाँ जी शाह साहब, कव्वे के बारे में मशहूर है कि कव्वा जब बोलता है तो उस वक्त घर में मेहमान आते हैं। खसूसी तौर पर ये देहातों में ये बात बड़ी मशहूर है कि वो पंजाबी च कहते ना, जिसले कां बनेरे ते आके बोल दवे ना, तो यदा मतलब है अज कोई साडे हल पुराना आना है। और फिर यहाँ तक मशहूर है कि जब कव्वा कोई मखसूस किस्म की आवाज़ निकालता है तो इसका मतलब है कि जो मेहमान आएगा वो करीब का रिश्तेदार होगा। और फिर जब कव्वा बहुत ज़्यादा चीखना शुरू कर दे, यानी इतना ज़्यादा बोले कि ऐसे महसूस हो जैसे चीख रहा है, तो इसका मतलब है जो मेहमान आने वाला है ना वो ज़्यादा देर तक रहेगा, यानी 2-4 दिन वो रुकेगा। कव्वे के बारे में कुछ इस तरह की बातें जो है ना वो मशहूर है। देहातों के जो पुराने बुजुर्ग हैं ना, उनका कहना है कि पुराने ज़माने में किसी मेहमान ने आना होता था तो कोई इतला का इस तरह तो होता नहीं था कि फौरी तौर पर टेलीफोन आ गया है जी हम आ रहे हैं, टेलीफोन नहीं होता था। इस तरह खतो किताबत जो होती थी वो भी बहुत देर से होती थी। तो लिहाजा कव्वा जो होता है ना, जब वो बोलता था तो हम उससे ही अंदाज़ा करते थे कि आज कोई मेहमान आ रहा है। दोस्तों अब आते हैं हकीकत की तरफ कि क्या वाकई ही कव्वा मेहमानों को भांप कर बोलता है या इसमें कितनी हकीकत है। तो साइंसदान जो हैं उनका कहना ज़रा आम जो रूटीन की कहावतें बनी हुई हैं उनसे मुख्तलिफ है। साइंसदानों का ये कहना है कि जो कव्वा है वो वाकई बहुत ज़ीरक और बहुत ज़हीन परिंदा है। और पंजाबी में असीं कहने हैं ना, पता है ना कि कां नूं उड़ाना होवे ते असीं थल्ले झुकीए तो उड़ जाता है, भांप जाता है, यानी ये जो वट्टा चुकना होता है वो पहलों ही उड़ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज़हीन परिंदा है,
एक तो ये खतरे को भांप जाता है, दूसरा ये खाने की मौजूदगी को भांप जाता है, और तीसरा ये अजनबी जो बंदा है उसको देखकर भांप जाता है और क्या करता है, चलाना शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात ये अपने साथियों को बुलाने के लिए यानी खतरे को भांप कर चलाना शुरू कर देता है, बाज़ औक़ात अपनी मखसूस आवाज़ में अपने साथियों को कुछ बताने के लिए ये चलाना शुरू कर देता है और ये आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि परिंदों में एक ज़हीन परिंदा जो है वो कौवा है। दरअसल ये पुराने ज़माने की बात है, जब लोग जो थे वो खुद ये ऑब्ज़र्व करते थे, मुशाहिदा करते थे कि जब कोई नया बंदा घर में आता है या मोहल्ले में आता है या किसी नई जगह पर आता है तो नए बंदे के आने पर कौवे जो हैं वो चिल्लाते हैं। दरअसल कौवे तो किसी नए बंदे को देखकर ये महसूस करते हैं कि ये उनके लिए ख़तरा है या ये उनके लिए खाना लाने की कोई वजह बन सकता है। वो खाने के लिए और नए बंदे को ख़तरा समझ के लिए चीखते चलाते थे। तो लोगों ने ये एक कहानी बना ली कि जब कौवा बोलता है तो मेहमान आता है, यानी जब मेहमान आता है तो उस वक्त कौवा बोल रहा होता है, तो कौवे के बोलने से ही मेहमान आता है या कौवा जो होता है वो मेहमान की आमद की निशानदही करता है। ये मैं से एक कहानी है और ये पुराने ज़माने की कहानी है और ये लोगों का एक अपना मुशाहिदा है। दोस्तों, कौवे के बारे में ये जो कहानी है ये सिर्फ हमारे यहाँ ही मशहूर नहीं, बल्कि कौवे के बारे में मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ जगहों पर मशहूर है, दूसरे ममालिक में भी मशहूर हैं। मगरबी ममालिक जो हैं वो कौवे को बदशगुनी की अलामत समझते हैं। वो कहते हैं कि कौवा बोले तो इसका मतलब है कोई ना कोई बदशगुनी होने वाली है। और कुछ जगहों पर यह कहा जाता है कि कौवा जो होता है वो रूहों के पैगाम लाता है। और कुछ लोग ये समझते हैं, मैं दूसरे ममालिक की बात कर रहा हूँ, कि कौवा जब खिड़की पर चोंच मारता है तो इसका मतलब है कि खुशखबरी आने वाली होती है। यानी कौवे के बारे में मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ ममालिक में कहानियाँ मशहूर हैं। कोई इसे बदशगुनी समझता है, कोई इसे रूहों का पैगाम लाने वाला समझता है और कोई इसे खुशखबरी लाने वाला समझता है। ओ जी, मेरा भी तजर्बा है चोरी साहब कि मेहमान कहाँ बोल रहा है तो मेहमान आंदा है। शाह जी, मैं गलत तो नहीं ना आख सकता, मगर मैं साइंस के नुक्ता नज़र नाल गल कर रहा वा। कां जिसले बोलदा है उहदियां अपनियां मजबूरियां होंदियां ने जिहड़ियां मैं तुहानूं दस चुकिया। यार कां अजनबी बंदे नूं वेख के बोलदा है, उहदे तो डरदा है। कई बार असीं इत्थे व्लॉग बनांदे पे हुंदे आ ते इन्हां कावां दी आवाज़ आउंदी ते मैं तुहानूं ना कां उड़ा हो के शाह जी उतों दरखत उतों ते की करदे हो, दसो ना, बोलो की करदे हो? वटा मारन तुहानूं देंदा हो, अजे तुसी थल्ले झुके हुंदे हो तो उड़ जांदा है। यानी वो सियाणा है। एक तो खतरा भांप करता है, भांप लेंदा है कि इस बंदे ने मैंने नुकसान पहुंचाना है। जी दोस्तों, ये देखिए अब भी कौवा बोल रहा है। अब मैं यहाँ पर खेतों में खड़ा हूँ और कौवा बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर खेतों में मेरे पास कोई मेहमान आने वाला है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये महज एक कहानी बनी हुई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो जो नोटिफिकेशन वाली बेल है ना उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारा हर आने वाला नया इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।